कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा लक्ष्य बनाया और कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ गया? आज हम एक ऐसी कहानी और एक ऐसे विचार को समझेंगे जो शायद सफलता की तरफ देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। चलिए जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी रोज की आदतें सबसे बड़े सपनों को भी हकीकत में बदल सकती हैं। तो ये कहानी है विराज की। विराज में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सपने भी बहुत बड़े हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है स्थिरता की कमी। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हम में से कई लोग कहीं ना कहीं जूझते हैं। बड़ा काम करने की काबिलियत तो होती है, पर उन्हें पूरा करने का अनुशासन नहीं बन पाता। तो फिर विराज को असल में रोक क्या रहा था? देखिए, ये सिर्फ आलस नहीं था, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक ऐसी दुविधा जो कई प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देती। चलिए इस पहेली को थोड़ा और करीब से समझते हैं। विराज होशियार था, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उसकी अस्थिरता वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। जैसे जनवरी में जिम जाना शुरू किया, फरवरी आते आते गिटार सीखने का भूत सवार हो गया, मार्च में सोचा एक नई भाषा सीख लूं। हर महीने एक नया जुनून, और हर बार कहानी का अंत एक अधूरी शुरुआत। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में जीत टैलेंट से नहीं, रूटीन से मिलती है। ये शब्द विराज के लिए एक वेकअप कॉल की तरह थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अब तक गलत चीज के पीछे भाग रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अनुशासन आता कहां से है, इसे बनाया कैसे जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में विराज पहुंचा एक बुद्धिमान साधक आचार्य प्रखर के पास। और जानते हैं, आचार्य ने उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक पहाड़ की, एक किसान की और एक ऐसे काम की जो नामुमकिन लगता था। एक ऐसी कहानी जो सब कुछ बदलने वाली थी। आचार्य ने समस्या की जड़ को एक पल में पकड़ लिया। उन्होंने विराज को समझाया, तुम्हारी असली समस्या ये नहीं है कि तुम बड़े काम नहीं कर सकते। समस्या तो ये है कि तुम छोटे काम हर रोज नहीं कर पाते। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसमें एक बहुत गहरा सच छुपा था। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि देवानंद नाम का एक साधारण सा किसान था। उसके गांव और खेत के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसका पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। फिर एक दिन उसने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए कि वो पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाएगा। गांव वाले उस पर हंसे, कहने लगे, अरे तू पहाड़ काटेगा? तुझसे तो पानी का एक घड़ा उठाकर लाने में सांस फूल जाती है। सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन देवानंद ने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका इरादा एकदम पक्का था। तो देवानंद ने क्या किया? उसने एक हथौड़ा उठाया और पहले दिन पहाड़ पर जाकर सिर्फ एक चोट मारी, बस, और कुछ नहीं। अगले दिन वो फिर से आया और फिर से पहाड़ पर एक और चोट मारी। और तीसरे दिन भी वही हुआ। लोग हंसते रहे, मौसम बदलते रहे, साल गुजरते रहे, पर देवानंद का रूटीन नहीं बदला। हर दिन बिना एक भी दिन चूके, बस एक चोट। और फिर कई साल बीत गए और वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस पहाड़ के बीच से एक रास्ता बन चुका था। गांव वालों ने जब हैरानी से पूछा, देवानंद, तुमने ये कैसे कर दिखाया? तो उसका जवाब बहुत सरल था, एक दिन में नहीं, बल्कि हर दिन करके। ये एक जबरदस्त सबक है कि महान चीजें ताकत से नहीं, बल्कि एक तय रूटीन से हासिल होती हैं। ये कहानी विराज के लिए एक रोशनी की किरण की तरह थी। उसे अपनी गलती एकदम साफ साफ नजर आ गई। उसने बड़े बड़े दिखावटी लक्ष्यों का पीछा करना छोड़ दिया और एक चोट वाले उसूल को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। विराज ने अपना पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब उसका लक्ष्य पूरी किताब खत्म करनी है नहीं था, बल्कि सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है। मैराथन दौड़ना है नहीं, बल्कि बस 15 मिनट टहलना है। उसने अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटी छोटी दैनिक चोटों में तोड़ दिया, इतनी छोटी कि उन्हें ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। 1 महीने में ही उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आने लगा। 3 महीने में लोगों ने उसमें एक नई चमक, एक नई स्थिरता महसूस की, और साल भर के अंदर वो एक बिल्कुल बदला हुआ एक नया इंसान था। यही तो है छोटी आदतों का जुड़ते जाने का जादू, जो समय के साथ मिलकर बहुत बड़े नतीजे देता है। तो फिर विराज और देवानंद की इस कहानी से हमें सफलता का क्या सूत्र मिलता है? इसे कुछ बहुत ही आसान मूल सिद्धांतों में समझा जा सकता है। तो देखिए, चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अस्थिरता का रास्ता,
एक रोलर कोस्टर की तरह जहां मोटिवेशन कभी ऊपर तो कभी नीचे होता रहता है, और दूसरी तरफ है स्थिरता का रास्ता, जहां हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाया जाता है और छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाती हैं। आखिर में सबक यही है कि जिंदगी में असली बदलाव किसी एक बड़े फैसले से एक झटके में नहीं आता। ये तो एक दीवार बनाने जैसा है, जहां हर रोज एक एक ईंट रखी जाती है। ये किसी एक बड़े दिन की कहानी नहीं है, बल्कि हर रोज लिए गए सैकड़ों छोटे छोटे सही विकल्पों का नतीजा है। और यहां है सबसे गहरी और काम की बात। सपने जितने बड़े हों, उन्हें पूरा करने का रूटीन उतना ही सरल होना चाहिए। मुश्किल योजनाओं के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है। बस उस एक छोटी सी चीज पर ध्यान देना है जो आज की जा सकती है। तो सोचना यह है कि अपने अपने पहाड़ पर वो पहली चोट क्या होगी।